अज़ीज़ मोहतरम, खुदावंद आलम, जितना हम शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए न जाने कैसी कैसी नेमतों से उसने नवाजा। और उसकी नेमतों को अगर आप शुमार करना चाहें और गिनना चाहें तो यकीनन आप उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। उन्हीं तमाम नेमतों में एक नेमत जो अल्लाह ने सबसे बड़ी हमें अता की वो है इस्लाम। अगर आज ये नेमत हमारे पास ना होती तो हम मुसलमान कहलाने के लायक ना होते। आज ये इस्लाम अगर ना होता तो हम मोमिन कहलाने के लायक ना होते। आज अगर ये इस्लाम ना होता तो यकीनन न हमारी अपनी कोई हैसियत होती, न अपना कोई मकाम होता, न अपना कोई मर्तबा होता। जो कुछ हम हैं आज इस्लाम की वजह से हैं। आज जो हम जाने और पहचाने जा रहे हैं वो इस्लाम की वजह से। लेकिन जब इतनी बेहतरीन और इतनी अजीम नेमत से अल्लाह ने हमको नवाजा है तो इस नेमत का हम इस्तेमाल उसी तरीके से करें जिस तरीके से किसी भी नेमत का इस्तेमाल किया जाता है। इस्लाम, इसके माना ही ये है तस्लीम, कि इंसान अपने आप को खुदा के सामने, अल्लाह के सामने सरेंडर कर दे। ये हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम कुछ नहीं हैं। जो कुछ है अल्लाह है, उसके अलावा हमारी न कोई हैसियत है, न हमारा कोई मकाम है, न हमारा कोई मर्तबा है। इस्लाम यानी तस्लीम, सर से पैर तक अपने पूरे वजूद को आप खुदा के हवाले कर दीजिए। हमारी सोच, हमारी फिक्र खुदा के लिए होनी चाहिए। हमारी ये आंखें अगर ये उठें, किसी चीज़ को देखें तो अल्लाह के लिए इन्हें उठना चाहिए और देखना चाहिए। हमारी ये ज़बान अल्लाह की राह में खुलना चाहिए। हमारे इन हाथ और पैर का इस्तेमाल अल्लाह की राह में होना चाहिए। पूरे वजूद के साथ हम खुदा के सामने जब तस्लीम हों तो एक हकीकी मुसलमान बन के हम सामने आएंगे। लेकिन अगर ये इस्लाम सिर्फ हमारी ज़बान पे हो, ये इस्लाम सिर्फ हमारे दिलो दिमाग में हो और ये इस्लाम जो है हमारे वजूद में ना हो, हमारे रगो-पै में ना हो, तो फिर याद रखें, आप कभी भी जब अल्लाह के सामने इंसान नहीं तस्लीम हो सकता तो फिर किसी के सामने ये इंसान तस्लीम नहीं हो सकता। लिहाजा इस इंसान को चाहिए कि इस्लाम को अगर अपनाया है, इस घर खानदान और इस मजहब में अगर पैदा हुआ है तो पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल हो। फिर इस्लाम का मज़ा भी है, इस्लाम का लुत्फ़ भी है। फिर इस इस्लाम
की तरफ से जो इंसान को इज्जत और शराफत मिलती है वो एक अलग चीज़ फिर होती है, फिर उसको कोई मिटा नहीं सकता, वो हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ होती है। तो हम खुदा के सामने अपने आप को फना कर दें, फना फिल्लाह, हमारी अपनी कोई ज़ात नहीं है, जो कुछ है अल्लाह है, उसी के ऊपर भरोसा, उसी के ऊपर एतमाद, उसी के ऊपर तवक्कुल, पूरी ज़िंदगी का इन्हिसार हमारे उसी के ऊपर हो। जैसा कि कल वो आयत आपके सामने पड़ी थी, याद कर लीजिए और इस आयत को अपनी ज़िंदगी का एक महवर और मरकज़ बना लीजिए कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारी नमाजें, हमारी इबादतें, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत सब अल्लाह के लिए, सब अल्लाह के लिए। हम अपने लिए कुछ नहीं करते, जो करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं। जो भी हमारा काम होता है अल्लाह के लिए होता है, उसके अलावा कोई और नहीं होता। अल्लाह सबसे पहले, वाक़ई इस्लाम में दाखिल होंगे तो कोई अगर आपको मिलेगा तो सबसे पहले अल्लाह मिलेगा। लिहाजा उसी को हमें मजबूती के साथ पकड़ना है और उसी को अपने अंदर उतारना है, उसी को अपने दिल में बसाना है। अगर अल्लाह को आपने दिल में बसा लिया, अल्लाह अगर आपके वजूद में उतर गया, तो याद रखिए फिर दुनिया में न आप किसी से डरेंगे, न घबराएंगे, न खौफ खाएंगे। अल्लाह की जात अगर सामने होगी तो आप अल्लाह के लिए मर भी सकते हैं, अल्लाह के लिए जान भी दे सकते हैं, सब कुछ कर देंगे जब आपके अंदर अल्लाह होगा। और अगर अल्लाह की जात के ऊपर एतमाद और भरोसा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। और अल्लाह जब दिल इंसान के पूरे वजूद में उतर जाता है तो फिर उसका असर ही कुछ और होता है। एक आम इंसान है अल्लाहु अकबर कहे, और एक वो है जो पूरे वजूद के साथ अपने अल्लाहु अकबर कहता है, जमीन व आसमान का फर्क है। एक शख्स नबी आज़म हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, दुश्मन रसूल है, पैगंबर दरख्त के नीचे सो रहे हैं, पैगंबर को कत्ल करने के लिए आया है। जैसे पैगंबर को कत्ल करने के लिए आया, आंख खुली, देखा कि तलवार उठाए हुए और रसूल अल्लाह से कह रहा है, बताइए अब आपको कौन बचाएगा? कत्ल करने के लिए आया, बताएं अब आपको कौन बचाएगा? कोई है बचाने वाला? पैगंबर ने फरमाया हाँ है। कहा कौन है बचाने वाला? वो जिसके वजूद में पूरे तरीके से अल्लाह उतर जाता है कि तासीर ऐसी होती है, जैसे ही रसूल अल्लाह ने कहा मुझे अल्लाह बचाएगा, हाथ उसके कांप गए, पैर उसके लरस गए, तलवार हाथ से छूट गई। हाथ से छूटने के बाद अब रसूल अल्लाह ने उस तलवार को उठाया, बताओ अब तुम्हें कौन बचाएगा? अब तुम्हें कौन बचाएगा? अब कौन है उसका बचाने वाला? अल्लाह को मानते नहीं, घबरा रहा है, कांप रहा है, अब हम मार दिए जाएंगे, अब हम कत्ल कर दिए जाएंगे। घबरा के कहता या रसूल अल्लाह मुझे दायरा इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। तो जब एक इंसान के अंदर पूरा अल्लाह उतर जाता है तो फिर उसकी तासीर कुछ और होती है। जब जबान से कहता है अल्लाहु अकबर, ये जो मैदान में जंग में ये नारे ये तकबीरें लगाई जाती थी, ये इसी वजह से कि जो पूरे तौहीद परस्त होते थे, दुश्मन इनकी आवाजों से कांप जाता था, घबरा जाता था कि अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद हो रही थी और अल्लाह अकबर का नाम सुन के लोग बहल जाते थे, जंग करने आते थे लेकिन हिम्मत हार जाते थे। तो इसी तरीके से अगर हम दायरा इस्लाम में दाखिल हों तो ऐसे ही दाखिल हो कि हमारे पूरे वजूद में अल्लाह। एक मर्तबा आज हम भी देखें अल्लाहु अकबर कहते हैं, हर मस्जिद से आवाज आ रही है,
अजानों की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं, मगर न हमारी जबान में वो तासीर है, न हमारे जबान में वो असर है। आदमी अपनी जिंदगी में लगा हुआ है, हर जगह अपनी जिंदगी में मसरूफ है, कोई जल्दी मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाहु अकबर उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा है। लेकिन वो जो अपने अंदर अल्लाह के उतार चुके होते हैं, अगर बिलाल जैसा हबशी भी जबान में आकर अजान कहता है तो लोग फौरन खींच के मस्जिद में आ जाते हैं और नमाज के लिए आमादा हो जाते हैं। ये इंसान है जो उसके अंदर इस तरह से अल्लाह होना चाहिए। तो पूरे वजूद के साथ हम दायरे इस्लाम में दाखिल हों, तभी जाके ये इस्लाम, ये दीन हमें फायदा पहुंचाएगा। सिर्फ जबान पे हमारे इस्लाम ना हो, सिर्फ मुसलमान हम मर्दमशुमारी के लिए न बने, सिर्फ वोटिंग की वजह से हमारा नाम ये मुसलमान में आ जाए, सिर्फ हम उस हद तक ना हो। हम दुनिया वालों के सामने तो मुसलमान, गवर्नमेंट की लिस्ट में तो हम मुसलमान की हैसियत से आ जाएंगे, अल्लाह की लिस्ट में अगर ना आए तो फिर ये कोई कमाल इंसान का नहीं होगा। गवर्नमेंट की लिस्ट में तो हर एक आ जा रहा है, हर एक गवर्नमेंट की लिस्ट में, खाने वाला, पीने वाला, खेलने वाला, उल्टा सीधा काम करने वाला, हर एक मुसलमान की फहरिस्त में आ जाता है। मगर अल्लाह की फहरिस्त में आना यह सबसे बड़ा कमाल है एक इंसान के लिए। इसमें इंसान को आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, इसीलिए अल्लाह ने ऐसे ऐसे रहबरों को भेजा, ऐसे ऐसे कायद को भेजा जो तौहीद में डूबे हुए थे। इसीलिए कहा कि इनको देखो, तब सुन तुम्हें समझ में आएगा कि अल्लाह को किस हद तक मानना चाहिए। अंबिया इसीलिए, अइम्मा इसीलिए ये सब जो आए हैं, ये तौहीद में डूबे हुए थे, तौहीद में गर्क थे। कभी भी कोई काम अपनी मर्जी से, कभी वो अपनी खुशी से नहीं करते थे, जो कुछ करते थे अल्लाह के लिए करते थे। कब आए थे आदम, आगे चले गए, मगर आज तक आदम आदम आदम। कब नूह आए थे, आगे चले गए, आज तक नूह, आज तक मूसा, आज तक ईसा, सब याद किए जा रहे हैं। हम में से बहुत से लोग 10-20 साल के अंदर चले गए, हम उनको नहीं याद कर पा रहे हैं। इसलिए कोई चीज ऐसी छोड़ के गए ही नहीं कि हम उनको याद करें। थोड़े दिन याद करते हैं, उनको भूल जाते हैं। हजारों साल हो गए, सब के सब चले गए, मगर आज तक इन सबको याद किया जा रहा है। इसी वजह से याद किया जा रहा है, ऐसे थोड़ी याद कर रहे हैं। ये करबला वालों को हम ऐसे थोड़ी याद कर रहे हैं। 1400 साल हो गए, इन लोगों ने कुछ किया है तभी तो याद कर रहे हैं। कुछ इनके कारनामे थे तभी तो इनको याद कर रहे हैं। आज हम इनके बच्चों को याद कर रहे हैं, इनके जवानों को याद कर रहे हैं, इनके मर्दों को याद कर रहे हैं, इनकी औरतों को याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए कि ये वो थे जो तौहीद परस्त थे, जो कुछ कर रहे थे अल्लाह के लिए कर रहे थे, अपनी जात के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। लिहाजा जो अल्लाह के लिए करता है उसके अंदर एक तासीर, एक असर होता है, एक तासीर, एक असर, चाहे जो भी हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो कूफे ये जो पूरे कूफे को हिला के रख दिया था, ऐसे थोड़ी हिलाया था। एक औरत में क्या दम हो सकता है हिलाने का? एक औरत के अंदर इतनी कुव्वत और ताकत कहां से आ सकती है कि पूरे कूफे को हिला दे? एक औरत के अंदर इतनी कुव्वत, इतनी ताकत कहां से आ जाए कि सब अपने गुनाहों के ऊपर नादिम और शर्मिंदा हों? ये वो तासीर है, ये वो असर है जो अपने अंदर तौहीद को लिए हुए है। जब कूफे के मैदान में, जब कूफे में ये काफिला आया और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उस हुजूम में खुतबा देना शुरू किया है,
और खुतबा देते देते आलम ये था जितने कूफी जमा थे तमाशा देखने आए थे, लेकिन जब जनाब ज़ैनब ने खुतबा शुरू किया है और उनको गैरत, उनकी हमियत उनको याद दिलाना शुरू किया है, उनकी हकीकत उनको बताना शुरू किया, उनके सियाह कारनामों का जिक्र करना शुरू किया और जब सारी हकीकत उनके सामने खोल के रख दी तो लोग ऐसे चीखें मार मार के रो रहे थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लोग चीखें मार मार के रो रहे थे, बच्चे अलग रो रहे थे, जवान अलग रो रहे थे, मर्द अलग रो रहे थे, औरतें अलग रो रहे थे, बूढ़े मर्द दीवारों से टेक लगाए हुए, मुंह में हाथ डाले हुए, दांतों में उंगलियां दबाए हुए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के तकरीब में ऐसा रो रहे थे कि जिसकी कोई हद नहीं। और बूढ़े चीख चीख के कह रहे थे, बेअबी उम्मी, मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर फिदा, मेरे बूढ़े, तुम्हारे जो बूढ़े हैं मेरे बूढ़ों से कहीं ज्यादा अच्छे थे। शबाबुकुम खैरुश शबाब, हमारे इन जवानों से बेहतर तुम्हारे जवान थे। निसाउकुम खैरुन निसा, तुम्हारी औरतें मेरी औरतों से कहीं ज्यादा बेहतर थी। नस्लुकुम तुम्हारी नस्ल मेरी नस्ल से कहीं ज्यादा बेहतर है। फजीलत में तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हो। ये बूढ़े रो रो के चीख चीख के ऐलान कर रहे थे कि जैसे तुम हो वैसे मैं नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने किया वो बहुत गलत किया, मुझको नहीं करना चाहिए था। लोग ऐसे थे जो नादिम हो रहे थे, शर्मिंदा हो रहे थे। ये एक औरत थी। वाकई बनी उमैया ने जो सबसे बड़ी गलती की, देखिए अल्लाह जब कोई काम करना चाहता है तो ऐसे ही लोगों के अक्ल के ऊपर पत्थर पड़ जाता है, समझ में नहीं आता। वो ये समझ रहे थे कि कत्ल करने के बाद हम इनको कूफा ले जाएंगे, हम इनको शाम ले जाएंगे और अजियत पहुंचाएंगे और तकलीफ पहुंचाएंगे, इनको और अजियत और तकलीफ होगी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि इनकलाब करबला में नहीं आएगा, इनकलाब जो है कूफा और शाम के बाजार दरबार में आएगा। यही बनी उमैया की सबसे बड़ी गलती थी, जो उसने सोचा था कि हम बहुत अच्छा कारनामा अंजाम देंगे, उसके जरिए से हमारा नाम होगा, हम अपनी फतह का ऐलान करेंगे। लेकिन उसको नहीं मालूम था यही काम मैं जो करने जा रहा हूं इसमें हमारी फतह नहीं है, इसमें हमारी शिकस्त है। कैदी बना के बहुत बड़ी गलती की है, असीर करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर ये काम न किया होता तो इतने जलील, इतने रुसवा न होते हैं। अपने घर में जलील हो रहे थे, अपने घर में जलील हो रहे थे, अपने दरबार में जलील हो रहे थे, अपने लोगों के दरमियान जलील हो रहे थे। ये समझ रहे थे कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं इनको असीर कर रहा हूं, मैं इनको कैदी बना रहा हूं। लेकिन ये खुद कैदी बन रहे थे, कैदी बना नहीं रहे थे, ये खुद कैदी बन रहे थे। और ऐसे कैदी बने, ऐसे कैदी जिसकी कोई इंतहा नहीं। दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे मगर खुद उसी गड्ढे में जाके गिरे। यही इनकी एक गलती थी कि जिसकी वजह से बनी उमैया का ये हश्र हुआ। नहीं, करबला में जो कुछ हुआ था अगर सब हो जाता, खत्म हो जाता, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं। सबसे बड़ी गलती ये की, इनको असीर किया, इनको कैदी बनाया। तो जब कूफे में आई जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सबसे पहले 4 चीजों का जिक्र किया बीवी ने। या अहलल कूफा, ए कूफे वालों, या अहलल कत्ल, ए फरेबकारों और धोखेबाजों। एक, या अहलल गद्र, ए पैमान शिकन लोगों।
ऐ तो पैमान करने के बाद तोड़ने वालों, या अहल खज़्ल, ऐ बेवफा बेवफा लोगों, या अहल मक्र, ऐ मक्कारो। ये चार, देखें ये चार जो चीजें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सबसे पहले बयान की, ये वो चीजें हैं जिससे दीन को, इस्लाम को, समाज को, माशरे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। फरेब, धोखा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, पैमान शिकनी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और ये लोग जो फरेबकार लोग होते हैं, जो फरेबकार लोग होते हैं, ये किस हद तक चले जाएं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये किस किस तरीके से लोगों को धोखा दे सकते हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कितनी जलालत पे उतर जाएं आप अंदाजा नहीं कर सकते। इसलिए कि जब ये काम करते हैं ये फरेब और धोखे वाला, तो ये जलालत की इनकी इंतहा होती है। ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन जलालत की इंतहा है ये। फरेब देना, किसी को धोखा देना, किसी को बेवकूफ बनाना, ये बड़ी ही गंदी चीज है जो इंसान आज अपनी जिंदगी में अपनाए हुए है और इसी फरेब के जरिए पूरी जिंदगी गुजारना चाह रहा है। इसी फरेब के जरिए पूरी जिंदगी गुजारना चाह रहा है। सबसे खतरनाक चीज यही फरेब देखें माविया ने किस तरीके से अली अलैहिस्सलाम को दिया, अम्र आस ने किस तरीके से दिया। मैं कह रहा हूं कि किस हद तक गिर जाए नहीं कहा जा सकता, किस हद तक गिर जाए इंसान। यकीनन ये चीज मैं न पढ़ता, लेकिन चूंकि आपको अंदाजा होना चाहिए कि एक फरेबकार इंसान किस हद तक गिर जाता है, सिर्फ उसके लिए मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं। यही जंग सिफीन जो मैं कल अर्ज कर रहा था आपके सामने, इस जंग सिफीन में अब इनमें आज भी था। देखिए तारीख की सबसे बड़ी जंग है ये, और सबसे लंबी जंग। ये 1-2 दिन, महीने 2 महीने में नहीं, ये 6 महीने, ये बड़ी लंबी जंग थी। ये दोनों तरफ के लश्कर, सबसे ज्यादा जो कत्ल हुए हैं इस जंग में लोग कत्ल हुए हैं। ये इतनी बड़ी जंग थी जंग सिफीन। अम्र आस भी इस जंग में था। तो जब लोग कत्ल हो रहे थे दोनों तरफ से, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सोचा कि हम दोनों की वजह से इतने लोग बेचारे बेगुनाह मारे जा रहे हैं, आपस में बातचीत करें, मसला हल हो जाए और ये मुसलमान जो मारे जा रहे हैं बेचारे ना मारे जाएं। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तय किया, अपने आप को आमादा किया, मैदान में आए और मैदान में आने के बाद अमीर माविया को बुलाया, ए माविया आ, देख हमारी वजह से ये सब बेचारे मारे जा रहे हैं, आओ हम और तुम आमने सामने खड़े होते हैं और हम और तुम जंग करें और जो जीत जाए बस मामला यही खत्म हो जाए, बाकी मुसलमानों के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। आओ हमारे पास आ जाओ लड़ने के लिए। मौला कायनात ने चैलेंज किया, हमारी वजह से क्यों ये बेचारे मारे जाएं, आओ हम और तुम 2-2-4 की बात हो, जंग हो जाए, मसला खत्म हो जाए, ये लोग बेचारे मारे न जाएं। जैसे ही मौला कायनात ने कहा कि आओ तुम हमारे सामने आओ ताकि फैसला हो जाए, उसकी हालत खराब, परेशान हो गया। ये क्या है, ये अली मुझको बुला रहे हैं और इनके मुकाबले में अगर मैं गया तो जो भी हमने सुना है कि जो भी जाता है वो वापस ही नहीं आता, ये हमारी हुकूमत क्या होगी, ये हमारा दरबार क्या होगा, ये क्या होगा। परेशान घबराया हुआ, वो तो सिर्फ खाना जानता है, वो तो सिर्फ नैरंग और फरेब और धोखा ये जिंदगी जीना चाहता है। वो तो दूसरों को तबाह करना चाहता है, अपनी जिंदगी थोड़ी तबाह करना चाहता है।
जैसे ही अली ने कहा, अभी बहुत बड़े अमीर बन रहे थे, बहुत बड़े सरदार बन रहे थे, बहुत बड़े अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही अली ने बुलाया वैसे ही खत्म, जान निकल गई। कैसे जाए उनके मुकाबले में? जब देखा कि ये नहीं जा रहे हैं, अम्र यास बहुत धोखेबाज था, ये फरेब देने वाला, एक मर्तबा माविया की तरफ मुतवज्जे हुआ और मुतवज्जे होकर कहता है, अली सही तो कह रहे हैं, जाओ चले जाओ, सही कह रहे हैं अली, जाओ अली के मुकाबले में, लड़ाई खत्म हो जाएगी, लोग बेचारे मारे जा रहे हैं, सब मसला हल हो जाएगा, जाओ चले जाओ। अच्छा, तुम हमको भेज रहे हो अली के मुकाबले में चले जाएं? अब कह तो कुछ नहीं पा रहा कि हमारे अंदर से हालत क्या हो रही है अली का नाम सुन के, मगर कहता है नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं अली के मुकाबले में नहीं जाऊंगा। अब इसके दिल पे बात लग गई थी, मुझे भेज रहा था, क्या ये हमसे बड़ा मक्कार है? क्या ये हमसे बड़ा फरेबकार है? ये हम बताते हैं इसको। ऐसे ही बातों बातों में एक मर्तबा कहता है, फंसा लिया उसको, अम्र यास को, कहा तुम चले जाओ। अब ऐसा फंसा लिया था वो कह न पाया कि मैं नहीं जाऊंगा, तैयार हो गया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि देखें, एक फरेबकार इंसान अगर जलालत पे आ जाए तो किस हद तक वो जलील हो सकता है, कैसी गंदी हरकत कर सकता है, बस उसके लिए मैं कहना चाहता हूं। और इस गंदी हरकत से हम सबको बचना चाहिए, हम सबको बचना चाहिए। तो इसने अम्र यास को फंसा लिया, मजबूर हुआ, तुम तो बड़े बहादुर है, और सही था भी, ये बहादुर भी था, डरता नहीं था, बेबाक इंसान था। इसने जो है मिस्र को फतह भी किया था, ये बहादुर था ये। तो उसको जोश दिलाया, गैरत दिलाई, फंसाया किसी तरह, जाल में फंस गया, तैयार हो गया, ठीक है मैं जाऊंगा, जाने के लिए तैयार हो गया। अब जाने के लिए तैयार हो गया, मगर दिल में इसके जो है खटक रहा है कि अगर मैं गया कहीं सामने अली आ गए तो फिर हमारा हशर क्या होगा, फिर हमारी हालत क्या होगी। लिहाजा जा रहा है और बस यही सोचता जा रहा है कि अली से सामना ना पड़े, बाकी कोई भी आ जाए, मैं सबको मार दूंगा मगर अली ना आए। ये बोलता हुआ चला जा रहा है, बोलता हुआ चला जा रहा है। मौला कायनात भी खैमे से ऐसा निकले, आहिस्ता आहिस्ता, किसको पता ना चले कि अली आ रहे हैं, ऐसा चले किसको पता ना चले कि अली आ रहे हैं। आहिस्ता 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 चले आ रहे हैं, बिल्कुल लिबास में वो है, ये देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है अली को कि ये अली है सामने। जैसे ही सामने आए और वो भी सामने आया, उसी वक्त मौला कायनात का अनल कुरैशी, मैं कुरैशी अली इब्न अबी तालिब हूं, जैसे ही कहना था, मुहावरा है ना कि इंसान सर के पैर के बल, सर के बल भागता है, क्या कहता है, जैसे ही कहा कि मैं अली हूं, वैसे ही जो है वो भागा भागा। मौला कायनात ने तलवार मारी, जैसे ही तलवार मारी वो फौरन जो है कूद गया, घोड़े से कूद गया। और कूदने के बाद सोचा, देखेंगे एक तरफ शरीफ इंसान है, एक तरफ जलील इंसान है। उसने ये सोचा कि अब अली के सामने बचना मुमकिन नहीं है, बचे तो कैसे बचे। और मालूम है कि अली गैर शरई काम नहीं कर सकते, अली काम वही करेंगे जो शरीयत के हिसाब से होगा, शरीयत से हट के अली काम करने वाला नहीं है। लिहाजा अपने आप को बचाएं कैसे, लिहाजा उसने गैर शरई काम किया, वो जलील हरकत की कि मौला कायनात ने अपने मुंह को फेर लिया, और मुंह को फेरने के बाद कहा, देखो ये तुम्हारी जलालत है, ये मेरी शराफत है, मैं ऐसे जलील लोगों को नहीं मानता जो ऐसी हरकत करते हैं। देखिए किस हद तक जलालत पे आ गया वो। ये कोई ऐसी जलालत कर सकता है? अपने आप को बचाएं तो कैसे बचाएं?
ऐसे फरेबकार इंसान जो इस तरह के काम करने वाले होते हैं वो बहुत ही जलील होते हैं, बहुत ही रुस्वा तरीन इंसान होते हैं। लिहाजा इस चीज से हमको बचना चाहिए। इंसान को दायरे इस्लाम में रहना चाहिए और कभी भी इंसान को इससे हटना नहीं चाहिए। ये फरेब है जो इंसान इस तरीके से लोगों को देता है और ऐसी जलील से जलील हरकत करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। लेकिन जहां शराफत होती है वहां जो है इंसानियत की कदर होती है, वहां इंसान एक दूसरे को सोचता है, समझता है कि हाँ ये क्या है। यही जंगे सिफीन है, यही जंगे सिफीन। लेकिन इन लोगों को हमेशा धोखा, बस धोखे के अलावा कभी कुछ रहा ही नहीं। दोनों तरफ से लश्कर जमा हो रहे हैं, अभी इब्तिदा है, दोनों तरफ से लश्कर जमा हो रहे हैं और तय ये पाया था कि इराक में फुरात के किनारे ये दोनों तरफ के लश्कर जमा होंगे, दोनों तरफ के लश्कर जमा होंगे। लश्कर इधर अली अलैहिस्सलाम का चला, उधर जो है माविया का चला। जैसे ही माविया का लश्कर हरकत किया उसने, वैसे ही हुक्म देता है कि तुम लोग इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ो कि सबसे पहले फुरात के ऊपर कब्जा कर लो, फुरात के ऊपर कब्जा कर लो, ताकि अली का लश्कर आए तो फिर ये फुरात के करीब ना आने पाए, इसको पानी न मिले, और जब पानी नहीं मिलेगा तो ये लोग चले जाएंगे, फरार कर जाएंगे और हम जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। देखिए ये लोग इस तरह की चाल, इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लश्कर आया, फुरात पे कब्जा कर लिया। अब वो लोग खुश हैं, अमीर माविया भी खुश है, लश्कर वाले भी खुश हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा हमने तीर मार दिया, हमने फुरात के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये लोग पानी के लिए तरसेंगे, हमारे सामने घुटने टेक देंगे या यहां से ये चले जाएंगे। ये बहुत खुश हैं आपस में। हजरत अली अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ कि लोगों ने फुरात पे कब्जा किया है तो एक मरतबा अमीर शाम के पास पैगाम भेजते हैं कि जाओ उससे कह दो कि अगर हम लोग आपस में बातचीत करके मसला हल कर लें तो बहुत अच्छा है। कोई भी चीज अगर बातचीत के जरिए हल हो जाती है तो ज्यादा बेहतर है। लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज नहीं है, पहले यही कोशिश करनी चाहिए। और हमारे यहां भी कभी भी कुछ भी हो, फौरन इंसान को लड़ाई झगड़े पे नहीं उतर आना चाहिए। गुस्सा है, गैज़ है, सारी चीजें हैं, अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत ये है, दीन ये है, इस्लाम ये है कि जब भी कुछ इस तरह के मसाइल हो तो पहले आपस में बैठिए, बातचीत करिए, उसका हल निकालिए, मशवरा कीजिए, चार बुजुर्गों को बिठाइए जो तजुर्बेकार और समाज और माशरे के अच्छे लोग हैं, उस मसले को हल करना पहले वो सीखिए। जब उसके जरिए हल नहीं होता तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। कहा ऐसा है कि पहले हम लोग आपस में बात कर लें, मुज़ाकरा कर लें, अगर हो जाता है तो ठीक है। जो गिरा हाथ से खुल सकती है तो उसको हम दांत से क्यों खोलें? अगर हाथ से आसानी से खुल जा रही है तो दांत से खोलने की जरूरत नहीं है, अगर हम आपस में बातचीत कर लें। ये पैगाम कहलवाया। अगर अमीर शाम ने फिर अपने जो खास लोग थे जमा किया और जमा करने के बाद उनसे कहा कि देखो ऐसा है, उधर से ये पैगाम आया है, क्या करें? क्या फुरात से कब्जा हटा लें या बाकी रखें? कुछ लोगों ने कहा नहीं, हटा लीजिए तो बेहतर है, इसलिए ऐसे नहीं हटाएंगे तो फिर जबरदस्ती हट पाएंगे वो, उस वक्त जलील भी हो गए, रुसवा भी हो गए। बेहतर ये है कि वो नौबत ना आए और हट भी जाओ। लेकिन जो लोग जलील होते हैं, जब तक वहां तक, क्योंकि उनका खमीर ही वैसा है, जब तक वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक उनको सुकून ही नहीं मिलता। वहां तक उनको पहुंचने तभी उनको मजा आता है। जब तक जिल्लत उनको, रुसवाई नहीं मिलती, उनको मजा नहीं आता, उनको वो चाहिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं हटेंगे, जब कब्जा कर लिया है तो हम कब्जा बाकी रखेंगे। देखें बैठे हुए मजलिस में
ये मजलिसें हमें मरने और जीने का सलीका सिखाती हैं, और मरने और जीने का सलीका कोई नहीं, ये अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम। मौत क्या है, जिंदगी क्या है, इसको जो है सीखना बहुत जरूरी है। तभी आप अच्छी जिंदगी जी भी सकते हैं और अच्छी मौत मर भी सकते हैं, वरना अगर ये नहीं मालूम होगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो कब्जा किए हुए कहा नहीं, हम यहां से नहीं हटाएंगे चाहे जो कुछ भी हो। जब नहीं हटाया वहां से अपना लश्कर, तो जाहिर है अब ये लश्कर है, प्यासा है, पानी चाहिए, इंसान है, जानवर है, बहुत बड़ा लश्कर लेके आए हैं। तो मौला कायनात एक मर्तबा अपने लश्कर वालों के बीच आते हैं, और आने के बाद एक मर्तबा देखिए वही जबान में असर होना चाहिए।